मानसून की ठंडी हवाओं के थपेड़ों के बीच 5 दोस्त राहुल, अंजलि, रिया, अभिषेक और सोनिया मसूरी की खूबसूरत वादियों में घूम रहे थे। हवा में नमी थी और अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। घबराकर वे एक छोटी सी चाय की दुकान में शरण लेने के लिए दौड़े। भीगते हुए भीतर घुसने पर उन्होंने देखा कि दुकान में सिर्फ एक ही छाता था, वह भी पुराना और थोड़ा फटा हुआ। तभी एक बुजुर्ग चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लो बच्चों, एक ही छाता है, आपस में मिल बांट कर ले लो, मैडम को लेने दो। अभिषेक शिष्टता से बोला, अंजलि की तरफ इशारा करते हुए। रिया, जो हमेशा मजाकिया स्वभाव की थी, हंसते हुए बोली, अरे अभिषेक, ये फिल्मी हीरो बनने की कोशिश मत कर, आजकल लड़कियां खुद का ख्याल रख सकती हैं। बहस गर्म होने से पहले राहुल ने छाता ले लिया और कहा, चलो ये बाद में निपटते हैं, अभी तो भीगने से बचना जरूरी है। चाय की चुस्की लेते हुए राहुल और अंजलि आपस में बातचीत में खो गए। बारिश की आवाज और दुकान की खिड़की पर टकराती बूंदों के बीच किसी अनजान सी धुन बजने लगी उनके दिलों में। राहुल अपनी यात्राओं के किस्से सुना रहा था, वहीं अंजलि उसे ध्यान से सुन रही थी। कभी कभी उनकी आंखें मिल जाती तो दोनों तुरंत अपनी निगाहें दूसरी तरफ घुमा लेते। बारिश थमी तो वे सभी एक होटल की तरफ चल पड़े। रास्ते में हवा का एक झोंका आया और छाता अचानक उड़ गया। सोनिया, जो काफी तेज थी, झट से दौड़ी और छाते को पकड़ लिया। वाह रे सोनिया, तू तो मानो चीता है, अभिषेक ने ताली बजाते हुए कहा। होटल पहुंचकर राहुल ने अंजलि को छाता वापस लौटाया। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये छाता, ये शायद हमारी दोस्ती की, शायद किसी नई शुरुआत की निशानी बन गया है। उस रात अंजलि को राहुल की आवाज, उसकी कहानियां और उसकी हंसी बार बार याद आ रही थीं। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे घूमते, बातें करते और एक दूसरे को जानने लगे। राहुल को अंजलि की फोटोग्राफी का शौक और प्रकृति के प्रति प्रेम पसंद आया। वहीं अंजलि को राहुल की स्वतंत्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण भाया। एक खूबसूरत सुबह पहाड़ों के नजारे के बीच राहुल ने अंजलि के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अंजलि स्तब्ध रह गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, मुझे तुमसे प्यार तो है, पर। वह रुक गई। राहुल का दिल धक धक करने लगा। पर? उसने पूछा। पर मैं पहले से ही अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में हूँ, अंजलि ने निराश होकर कहा। राहुल का दिल टूट गया। वह मुस्कुराने की कोशिश कर बोला, कोई बात नहीं अंजलि, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, भले ही वो मेरे साथ न हो। उसके बाद के दिन उन्हें बहुत मुश्किल से कटे। अंजलि को भी राहुल की बेइज्जती और उदास मन देखकर दुख होता था, पर वह अभिषेक से रिश्ता खत्म करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। रिया, जो अंजलि की सबसे करीबी दोस्त थी, उसकी उलझन को समझती थी। उसने अंजलि को सलाह दी, अंजलि, तू अभिषेक से प्यार करती है या राहुल से? ये सवाल खुद से पूछ और अपने दिल की सुन। डर की वजह से किसी और के साथ जिंदगी मत बिता। अंजलि रिया की बातों पर गंभीरता से सोचने लगी। उसने महसूस किया कि वह राहुल से ही प्यार करती है। अंत में उसने अभिषेक से बात करने का फैसला किया। एक शाम उसने अभिषेक को बुलाया और उससे सच बता दिया। उसने माफी मांगी और कहा कि उसका दिल किसी और के पास है। अभिषेक, जो हमेशा अंजलि को खुश देखना चाहता था, उसे समझ गया। उसने अंजलि को आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे खुशी है कि तूने अब अपने दिल की बात बताई। अंजलि राहुल के पास गई और उससे माफी मांगी। उसने उसे बताया कि वह उससे प्यार करती है और अभिषेक से रिश्ता खत्म कर चुकी है। राहुल खुशी से झूम उठा। उसने अंजलि को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा अंजलि। कुछ समय बाद राहुल और अंजलि ने शादी कर ली। उनकी शादी में उनके चारों दोस्त भी शामिल हुए। शादी में रिया ने मजाक में कहा, अब तो ये छाता तुम्हारे घर में सजावट का हिस्सा बन जाएगा। कुछ साल बाद राहुल और अंजलि फिर से मसूरी घूमने आए। वे उसी चाय की दुकान पर चाय पीने रुके। बुजुर्ग चाय वाले ने उन्हें पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, अरे वो जो छाते वाले कपल थे ना, वापस आ गए। राहुल और अंजलि हंस पड़े। उन्होंने उस पुराने फटे हुए छाते को देखा जो अब उनकी प्यार की कहानी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। उस शाम उन्होंने पहाड़ों के सामने खड़े होकर अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराया और उनके प्यार की कहानी, जो एक पुराने छाते से शुरू हुई थी, हमेशा के लिए अमर हो गई।